अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। रावलपिंडी टेस्ट अब भी बहुत दिलचस्प है और बड़ा कांटे का मुकाबला इस वक्त साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान जारी है। आज जब पाकिस्तान ने इनिंग का आगाज किया था तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच दिलचस्प होगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऑलरेडी 6 आउट हो गए थे 129 रन पर, और लग रहा था कि ये 4 भी आउट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा टारगेट सामने नहीं होगा जनूबी अफ्रीका के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज शानदार बैटिंग की मोहम्मद रिजवान ने मुश्किल हालात के अंदर। कंडीशन मुश्किल है यानी इस पे तो हम बात करेंगे, क्योंकि आज बैट्समैनों का राज रहा। अगर हम आज के दिन देखते हैं पिंडी टेस्ट मैच में, इससे पहले जिस तरह विकेटें गिर रही थी आज वो सूरत हाल नहीं थी। पाकिस्तान के बैट्समैनों ने आखिरी 4 विकेटों ने स्कोर को 298 रन तक पहुंचा दिया। 129 पर 6 थे। रिजवान ने अपने कैरियर की पहली सेंचुरी स्कोर की और अच्छी सेंचुरी स्कोर की, बहुत शानदार खेले, कोई एज तक नहीं लिया, संभल के खेले वहां पे रिजवान। उनका भरपूर साथ दिया नोमान ने, जो अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं। नोमान अली अंदरूनी सिंध से जिनका ताल्लुक है, 45 रन जोड़े और 9वीं विकेट के लिए 97 रन का जो शराकत हुई थी, उसने पाकिस्तान को की बरतरी 370 रन कर दी। 370 रन, ऐसा लग रहा था कि ये तो इतना बड़ा टारगेट है कि पाकिस्तान के दोनों स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, हसन अली ने पिछली इनिंग में 5 आउट किए थे, तो पाकिस्तान जाते जाते कम से कम 4-5 आउट कर लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। जनूबी अफ्रीका के वन डाउन बैट्समैन ड्यूसन और मार्करम ने जिस तरीके की बैटिंग की, 97 रन की उनकी शराकत हो चुकी है, दोनों क्रीज के ऊपर मौजूद है। जबरदस्त किस्म का मुकाबला इस वक्त जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान जारी है। कल जब आखिरी दिन का खेल शुरू होगा तो पाकिस्तान को जीत के लिए 243 रन दरकार होंगे, जबकि 9 खिलाड़ी जनूबी अफ्रीका को 243 रन दरकार होंगे और पाकिस्तान को 9 विकेटें हासिल करनी है। बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच, उतार चढ़ाव जो होना चाहिए वो दिखाई दिया, लेकिन जहां पे खामियां हैं उन पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं। अगर हम जनूबी अफ्रीका की कंडीशन में खेल रहे होते तो शायद जनूबी अफ्रीका की टीम हमें इतना मुकाबला करने का मौका नहीं देती, जैसे हमने न्यूजीलैंड में देखा, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा। उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो फिर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपनी खामियों पर नजर भी रखना होगी। अगर कल 9 आउट कर लेते हैं, मैच भी जीत जाते हैं, सीरीज में क्लीन स्वीप भी हो जाता है, लेकिन जहां कहीं बेहतरी की जरूरत है उस जानिब जरूर सोचना चाहिए। एटलीस्ट एक चीज तो बहुत क्लियर है कि हमारे पास वो टैलेंट नहीं आ रहा जो कभी आया करता था। पिछले 25 साल में हमने एक बॉलर ऐसा प्रोड्यूस नहीं किया कि जिसने 200 विकेटें हासिल कर ली हो टेस्ट क्रिकेट में। फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूं। पिछली 14 इनिंग्स में पाकिस्तान ने 6 ओपनिंग पेयर ट्राई किए और उन 6 में से कोई एक पेयर भी जो है वो निफ सेंचुरी स्कोर नहीं कर सका। 14 इनिंग के अंदर 6 पेयर ट्राई हों और एक पेयर भी अगर 50 रन ना बनाए, बल्कि 9 पेयर तो ऐसे थे कि जो 7 रन के अंदर अंदर आउट हो गए। तो ये जो ओपनिंग की हमें प्रॉब्लम ऊपर से भी दिखाई दे रही है और बॉलिंग में नीचे से भी दिखाई दे रही है। फास्ट बॉलिंग की जानिब से मिडिल ऑर्डर तो आपको पता ही है, तो फिर अल्लाह चला रहे, चलती रहेगी पाकिस्तान की क्रिकेट। पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां जारी हैं। वो क्रिकेटर्स जो T20 टीम का हिस्सा हैं वो कजाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के वो क्रिकेटर्स जो T20 सीरीज खेलेंगे वो तमाम के तमाम भी जो है वो कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम ने आज हरारे में सेशन किया, जबकि अगर इंडिया की बात कर लें तो फिर इंग्लैंड ने इंडिया को इंडिया में टफ टाइम दिया हुआ है। बात करेंगे इन तमाम इश्यूज पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ऑलराउंडर, अच्छे ऑफ स्पिनर थे। आज तो हम स्पिनर भी नहीं देख पा रहे हैं, अगर इस दौर में होते तो शायद डेब्यू कर जाते। कई सारे क्रिकेटर्स इनके अंडर में खेले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड भी रहे शुएब हबीब साहब। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं तो पेशे के लिहाज से डॉक्टर हर्बलिस्ट हैं, मुल्क भर में डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं रहमान फाउंडेशन के नाम से, लेकिन रहमान फाउंडेशन अब क्रिकेट में भी बहुत आगे दिखाई दे रहा है। लाहौर में अभी पिछले दिनों में मैं था जहां मॉडल टाउन में फाइनल खेला गया। रहमान फाउंडेशन की टीम हार गई थी, लेकिन फैसलाबाद में एक अच्छा टूर्नामेंट जीत कर है। कराची में सब तमाम रमजान टूर्नामेंट्स में वो हिस्सा होते हैं, तो क्रिकेट भी अब साथ साथ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमारे एक्सपर्ट, ऐसे एक्सपर्ट के जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप अटेंड कर चुके हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए बड़ी तवील, 20 सीजन इन्होंने इंग्लैंड में प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है। इस वक्त एक बैंक के साथ कोच के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं और काफ़ी कोचिंग भी कर चुके हैं। क्रिकेट एनालिस्ट अलीम मूसा साहब, थैंक यू वेरी मच अलीम भाई। और ये PCB के मैच रेफरी भी हैं, जो इनकी जिम्मेदारियां हैं, तो फिर इनको तो बहुत संभल के बोलना पड़ेगा। बाकी आपको तो कोई फिक्र नहीं है ना, ये इतना उतार चढ़ाव क्या लग रहा है टेस्ट
मैच में? नसीम तुम्हारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके होते हुए तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। अच्छा, ये टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कि ये दोनों टीमों के लिए जो है पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला घंटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला घंटा ले लो या सेशन में थोड़ा सा सेफ खेल रहा हूँ, मैं 1 घंटे का और मार्जिन ले रहा हूँ, तो ये दोनों टीमों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। कब तक सेफ खेलेंगे? खुल के आए ना। खुलने से मुराद कैसे क्या बोलूं? ये बोलूं भाई आप बोले कि देखें ना आपके रन कितने रह गए। देखिए बोर्ड पे इस वक्त रन कितने, 243, ठीक है, 9 विकेटें। अगर पहले घंटे के अंदर वो 60 रन बना के चले जाते हैं और आउट नहीं होते तो कितना बड़ा साइकोलॉजिकल एज मिल जाएगा। और पहले घंटे में पाकिस्तान अगर 3 आउट कर लेता है तो कितना बड़ा साइकोलॉजिकल एज मिल जाएगा। मैंने कहा बोले ना पहला घंटा इंपॉर्टेंट है। नसीम अभी 1 घंटे बोलना है। अच्छा, आप इधर आ जाओ, मैं उधर चले जाता हूँ। देखिए ये जो जिस तरह मैं पिच के हिसाब से बोल रहा हूँ, पहला घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। अगर ये सरवाइव कर जाती है साउथ अफ्रीका तो साउथ अफ्रीका को एडवांटेज हो जाएगा। अगर पाकिस्तान पहले सेशन में या पहले घंटे में 1 आध आउट कर लेता तो बहुत। पहले घंटे में 1 आउट करना काफी होगा आपके ख्याल में? देखें मतलब पाकिस्तान बड़ी सिक्योर। हम अगर चौथे दिन का खेल देखते हैं शुएब भाई, तो 1 सेंचुरी भी स्कोर हुई। नोमान सेकंड टेस्ट खेल रहे थे, वो 45 रन बनाने में कामयाब हो गए। कुल 5 विकेटें पूरे दिन के खेल के दौरान गिरी हैं। और अगर आप रन उठा के देख लेते हैं तो पाकिस्तान ने जो है वो कितने रन जोड़े, उन्होंने कितने रन जोड़े हैं, वो आपके सामने नियर अबाउट 300 रन स्कोर हुए और सिर्फ 5 विकेटें गिरी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं कोई आपको लगता है कि कुछ बैटिंग के लिए पिच साजगार हो गई है और फायदा हो सकता है यहां पर जनूबी अफ्रीका को? अब नसीम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, माशाल्लाह इतना बड़ा सवाल करा तो मुझे पूरा मौका दे देना बोलने के लिए। आपने जवाब छोटा ही देना जी। अच्छा दी प्लीज। चलो मैं छोटे ही जवाब दूंगा। कल का जो मैच हुआ ना और पिच के हिसाब से जो बात कर रहे हैं, कल के मैं पिच को तो कोई ब्लेम ही नहीं दूंगा। ये पिच जो है ये पिच ड्राई है। ड्राई पिच में क्या होता है, खुश्क है तो उसमें गेंद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी तो नीचे बैठती है। अदरवाइज वो नहीं है कि पिच में क्रैक पड़ गया हो या पिच फट गई हो, इतना बड़ा बड़ा ब्रेक हो, तो पिच को तो कोई ब्लेम नहीं। हाँ, मैं साउथ अफ्रीका को जो ब्लेम देता हूँ, या साउथ अफ्रीका इस वक्त इस गंदी पोजीशन में, ख़तरनाक पोजीशन में, ये उसकी ना बॉलिंग है ना बैटिंग, ये सिर्फ अपनी फील्डिंग की वजह से। कल भी अगर साउथ अफ्रीकन वो 4-5 जो कैच छोड़े, अगर साउथ अफ्रीकन वो कैच कर लेते तो वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते। गुड पॉइंट। जितने जो हमारे एक्सपर्ट थे और हमारे कमेंटेटर थे, वो तो ये कह रहे थे कि इस पिच पे 200-250 रन भी बहुत है। लेकिन ये पिच ऐसी है, जितना टाइम निकलता रहेगा, मैं आपसे 100% श्योरिटी से कहता हूँ, अगर 6 दिन का भी टेस्ट मैच होता ना, पिच और आसान हो जाती। ये इस टाइप की पिच है, उसमें जिसकी तो इसका मकसद है कि जनूबी अफ्रीका को एडवांटेज। इतना बड़ा सवाल नहीं किया था जितना आपका जवाब हो गया। मैंने ये आपकी सोच है, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनिए जी, वो आपकी सोच है। जी जी जी। जनूबी अफ्रीका को उस वक्त एडवांटेज होगा जब पहला 1 घंटा या वो सरवाइव कर गए। ठीक है, बस। तो मैं तो पहले 1 घंटे में आ गए ना जी। डॉक्टर साहब, मैं बात ये कर रहा था कि पहला घंटा वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस लिहाज से भी कि अब ज्यादा रन्स नहीं है बोर्ड के ऊपर, विकेटें ज्यादा दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बॉलर्स पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। हालांकि 243 रन अब भी दरकार हैं, जो कम नहीं है, लेकिन जिस तरह अभी शुएब भाई ने कहा कि कुछ विकेट ईज होती जा रही है, तो कुछ एडवांटेज लग रहा है आपको साउथ अफ्रीका को? जी बिस्मिल्लाह जी। नसीम, लग रहा है मेरे ख्याल में शायद मैच ड्रा हो जाए। सर ड्रॉ नहीं होगा, ये तो मैं आपको बता मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं भी मेरी सोच के मुताबिक पिच बड़ी इजी होती जा रही है, और मेरा ख्याल 1 आधा आउट हो गया ना तो शायद वो डिफेंड पे आ जाए, वो पीछे आ जाए कि किस तरह मैच को बचाएं। 243 रन है, मेरे ख्याल है उनके पास डिफेंस पे जाने का ऑप्शन इसलिए नहीं है, वो ऑलरेडी 1 डाउन है। पाकिस्तान तो चले सीरीज जीतने के लिए कहीं डिफेंसिव अप्रोच को इख्तियार कर सकता है, लेकिन शायद उनके पास इतना ऑप्शन नहीं है वो सीरीज जीतने, जो उनका अपना एग्रेसिव स्टाइल भी है उस लिहाज से। बारिश एक फैक्टर ऐसा है कि बारिश हो जाए तो मैच ड्रॉ हो सकता है। नहीं, बारिश के तो चांसेस कम है, तो बस पे ड्रॉ होने के चांसेस लग रहे पाकिस्तान वाला कामयाबी दे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मैच है, और बिल्कुल सही कहा शुएब भाई ने कि ये अगर वो मैच पाकिस्तान जीतता है तो साउथ अफ्रीका की अपनी
गलतियों के बिना, मैंने नाम की इतनी अच्छी बैटिंग है ना बॉलिंग है, ये 2 लड़के जो खेलने वाले हैं देख लीजिए कल आपको, अगले 2-3 लड़के ही हैं जो खेलेंगे। और अगर आगे चलता है ये मैच तो मेरा ख्याल है कि 2-3 लड़कों के बाद शायद डिफेंस पोजीशन में आ जाएं। बिल्कुल ठीक है। अली मूसा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको स्टूडियो में, पहली मरतबा आप हमारे स्टूडियो में, अच्छा लगा। साजिद खान साहब को भी ले लीजिएगा, इनके दोस्त हैं अली मूसा साहब के। पहले ब्रेक से ही ले लें, जरा बातचीत जारी रहेगी। अली भाई अपना टेस्ट मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेकिन आज जिस तरीके से रिजवान और नोमान अली खास तौर पे, बिल्कुल नोमान को भी आउट करना मुश्किल हुआ था, तो जब उनके फास्ट बॉलर से, उनके स्पिनर से आउट नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है टर्न थोड़ा सा स्लो ले रहा है, इतना शार्प नहीं ले रहा है। शार्प आप ऐसे देखेंगे जब उन्होंने दूसरी नई बॉल ली और महाराज ने जो पहले ही बॉल किया था नई बॉल से, तो वो ब्रेक हुआ था बहुत बड़ा, लेकिन वो हो जाता है ऐसा इस पिच में। अब मुझे नजर नहीं आ रहा है कुछ भी, क्योंकि पहले दिन से पिच जो है बहुत हार्ड थी, ठीक है, और वो कहीं इतने उसमें जो है टीयर भी नहीं आया, तो ये पिच अभी भी ठीक है। इस पे जिस तरह ये अभी एक इनकी पार्टनरशिप लगी हुई है साउथ अफ्रीका की, मार्करम की, अगर ये पहला सेशन जो है ना 2 घंटे का लंच प्री लंच जो सेशन 1 घंटा या 2 घंटे, 2 घंटे का जो पहला सेशन है 2 घंटे, वो मेक और ब्रेक है। हाँ। उसमें आपका मैच की जो है ना शक्ल निकल आएगी, प्रोवाइडेड के हमारे बॉलर्स अपने प्लान के हिसाब से बॉलिंग करें, जो इनको प्लान दिया जाएगा। आपको कभी लगी कहीं थोड़ी सी करें? कुछ प्लान में कोई कमी लग रही आपको? मेरा नहीं ख्याल, अकॉर्डिंग टू प्लान ही अभी तक चले। और आप ये देखें कि जो रिजवान अपनी इनिंग खेल गया ना आज की, दिस वाज द डिफरेंस। बिल्कुल ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ चले रिजवान ने तो आउट क्लास इनिंग खेली, और एंड में लेकिन उसने आप नोमान अली को भी देखें कि जहाँ नोमान अली भी आउट नहीं हो रहा। मेरा सवाल ये है, इवन यासिर शाह सुबह पहले ही ओवर में आके वो हसन अली आउट हो गया था। यासिर शाह ने भी आके प्रेशर तोड़ा, उसने तकरीबन 25 समथिंग रन करे। यहीं से अच्छा, यासिर शाह मेरे ख्याल कुछ गुड बुक में नहीं है। मैं अभी आपसे बात करता हूँ, इतनी बॉलिंग नहीं दे रहे यासिर को, मैं खुद कह रहा हूँ इस मैच में भी बॉलिंग नहीं दे रहे, तो कब देंगे जी अली भाई? उसकी बॉल स्किड ज्यादा होती है मेरे ख्याल से, ब्रेक पे वो ज्यादा रिलाई भी नहीं करता है, और ये पिच अब हो गया है सीधा। इस तो पे इतनी कोई यासिर को मदद नहीं मिल रही? नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। नोमान को ये कल नोमान को भी मिलेगी, लेकिन प्रोवाइडेड कि ये अकॉर्डिंग टू प्लान बॉलिंग करें, विकेट टू विकेट। ये विकेट्स के पीछे जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये खिलाएं, जो एक ट्रेडिशनल उनको खिलाएं और फंसाएं। बिल्कुल, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान विल विन 30 के आधे पौने घंटे में पाकिस्तान जीत जाएगा। अब पीसीबी के मैच रेफरी ऐसी बातें ना करें, कौम के जज्बात से खेल रहे हैं आप इस वक्त। मौजूद हैं इधर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है द 1 2 3 शो की जान साजिद खान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचों के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी। क्या लग रहा है आपको साजिद भाई, टेस्ट मैच क्या होता हुआ लग रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम नसीम राजपूत साहब, आपको शेर भाई को, डॉक्टर वकार साहब को, अलीम साहब को बहुत बहुत सलाम। मुझे तो बहुत खुशी की बात हो रही है और आपकी बात यहाँ सच हो गई। कल आपने जाते जाते रिजवान के हवाले से जो बात की, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रिजवान ने प्ले किया और इस मैच से रिजवान ने प्रूफ किया टैलेंट यकीनी तौर पर उसमें था, और प्रेशर में जिस तरह की आप दिल से कह रहे हैं उसकी जीत की। देखिए, दिल से क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और ऑल आउट की खूबसूरती ये होती है, ऑल आउट जाना पड़ता है, और ऑल आउट में जिस तरह से इनिंग खेली है, पहले तो उसको बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसी इनिंग बहुत कम देखी जाती है, प्रेशर में आके खेलना। और टेस्ट मैच में जिस तरह आपने बहुत ही कम देखी होगी, इस तरह जिसमें कट भी लग रहा हो, पुल भी लग रहा हो, ड्राइव भी, तमाम स्ट्रोक उसके पास मौजूद थे। साजिद खान साहब, यही मेरा सवाल है, क्या पिच इतनी आसान हो गई है कि जहां नोमान अली भी आउट नहीं हो रहे? मैं रिजवान से क्रेडिट नहीं ले रहा सेंचुरी का, देखिए हमसे भी आउट नहीं हुआ, हमने भी एक आउट किया, ठीक है, बहुत कम हुआ कि हमने उनको बीट किया हो। रिजवान की सेंचुरी की एक खास बात बताऊं, मैं उसके स्टैट्स देख रहा था, पूरे 100 रन में एक एज नहीं लगा था, सिंगल एज, इतना क्लीन खेला है। तो इसका मकसद है बैट्समैनों को कोई ऑप्शन तो दिखाई दे रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि रबादा भी जो है वो नहीं लगवाए एज भी नहीं लग रहा था। साजिद भाई देखिए नसीम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब टेस्ट मैच खेलते हैं तो रोल का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी मैच में इनिंग से पहले जो रोल होता है ना, रोल हैवी और लाइट रोल की बात की जाती है, तो पिच पे हम रोल करते हैं। तो कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मेरे हिसाब से हैवी रोल लिया था, जो सुबह मैच से पहले, इनिंग से पहले बात की जाती है। आज
आज नहीं, कल भी बात हो रही है, रोल की बात हो रही है। आज जो पाकिस्तान ने रोल लिया, रोल जो 4 दिन चला है ना, उसका बड़ा अहम रोल होता है। जो रोल किसी भी मैच से पहले रोल होना, इनिंग के बाद, वो बहुत डिपेंड करता है। और इस पिच को देखते हुए जो मेरे अपने जराए बताते हैं, 5वें दिन में एज पाकिस्तान को इसलिए हासिल है। साउथ अफ्रीका की टीम जो पाकिस्तान के लिए होती थी, साउथ अफ्रीका वो तमाम चीजें नजर आ रही है, सियासत के नजर हो रहा है, उनको कप्तान को जो देखा होगा आपने, टेस्ट मैच चल रहा है, उनकी मैनेजमेंट को चीजें नजर आ रही है। टेस्ट मैच से पहले कह दिया ये टेस्ट मैच के बाद कप्तानी नहीं करेंगे, तो ये चीजें तो वादे तौर पर ऑन द फील्ड जो नहीं कहना टीम तो लड़ रही है उनकी, टीम तो लड़ रही है। आज भी उनकी एक विकेट पे उन्होंने 127 रन कर लिए। देखें, ये चीज होनी थी, आज होना तो हो गया। कल पाकिस्तान को एज है, मगर फ्रंट ऑफ लीडिंग बाबर की कप्तानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप पहले अटैकिंग करेंगे, क्या करेंगे, बात डिपेंड होती है। पहले आप जाएंगे दोनों फास्ट बॉलर पे, कि प्लान तो पता चलेगा। कल का जो हम देखें, 4 दिन आप देखें, एटलीस्ट पहला घंटे में 2-2, 3-3 विकेट गिरी है। 4 दिन ये रिजल्ट आया है। बाद में लंच के बाद जाके सिमट विकेट जाती है, बेहतर पिच पर रन नजर आते हैं। तो शुएब भाई अच्छी बात कह रहे हैं कि पहले 2 घंटे इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने बात की कि पिछले 4 दिन में इब्तिदा में विकेट्स गिरी हैं, तो वो 2 घंटे बहुत क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि अगर वहां विकेट हासिल नहीं की तो शायद मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। 2 घंटे में नसीम भाई मैच खत्म हो जाएगा, 90 रन बोर्ड पर लग जाएंगे, 40 मिनट में मैच का पता चल जाएगा। 40 मिनट जो यानी पहले घंटे में पता चल जाएगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, पहले घंटे में पाकिस्तान के अगर कप्तान ने फ्रंट से लीडिंग नहीं की और स्लीप अच्छे कैचेस ना हुए, और जिस पिच जो अली मूसा बात कर रहे थे ना, विकेटों पे 3 विकेटों पे बॉल करने की जरूरत है। हैदर हसन अली जो आउट किए, 3 विकेटों के नीचे बॉल रहेगा, तो ये चीज जरूर कहना चाहिए, समझना चाहिए। कप्तानी का बड़ा अहम रोल है, और पाकिस्तान की जो फील्डिंग प्लेसिंग होगी बहुत इंपॉर्टेंट करनी पड़ेगी। आपको कैचिंग आउटस्टैंडिंग करना पड़ेंगे। टेस्ट मैच आपने जितना ICC टेस्ट चैंपियनशिप आप जीतने वाले नहीं है, मगर उसके लिए आपको पॉइंट अच्छे मिल जाएंगे। बिल्कुल, पॉइंट्स अच्छे मिल जाएंगे कि आप 2-0 करने में कामयाब हो जाएंगे। शुएब भाई, फास्ट बॉलर्स का क्या रोल देख रहे हैं आप इस पिच पर? अगर मैं शाहीन शाह अफरीदी की बात करता हूं, हसन अली की बात करता हूं, हसन अली ने पिछली इनिंग में 5 आउट किए, लेकिन अगर पाकिस्तान की बैटिंग भी देखें आप सेकंड इनिंग के अंदर, तो 5 उनके दोनों खब्बों ने आउट किए थे, 3 महाराज ने किए थे और लेंसे ने किए थे 5। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो हमारे स्पिनर्स का रोल तो होगा ही होगा, लेकिन फास्ट बॉलर का कोई चांस नजर आ रहा है आपको? सर, बड़ा अच्छा सवाल है। अगर आप इजाजत दें 1-2 मिनट के लिए ये साजिद की बात करो और उस पर रिजवान पे बात कर लो, फिर तो प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। बाकियों आप लोग जाएं, फिर आप 2 मिनट साजिद का जवाब देंगे, फिर मेरा जवाब देंगे, तो ये तो बिला वजह बैठे। अब तक मेरी बात भी खत्म हो। जी शुएब भाई प्लीज। जैसे साजिद ने बोला ना 2 घंटे इंपॉर्टेंट है, और साजिद ने खुद बोला 2 घंटे में वो 90 रन बना लेंगे। जब 2 घंटे में वो 90 रन बना लेंगे तो नेचुरली वो जीत जाएंगे। अगर जीतने का उनका चांस हो जाएगा। उस 2 घंटे में अगर हम 2 आउट कर लेते तो हमारा जीतने का चांस हो जाएगा। यही बात है। और जहां तक रिजवान की बात है, अब रिजवान की आप एक चीज नोट करिएगा, मेरे ख्याल में इसकी 16वीं या 18वीं इनिंग है टेस्ट क्रिकेट की। टेस्ट क्रिकेट में ये आज तक स्पिनर से आउट नहीं हुआ है। अच्छा, और ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, तो वो प्रूव भी हो गया। लेकिन 45 की औसत से बैटिंग कर रहा है रिजवान। मैं उसकी देखिए, मेरा अभी एक सवाल मेरा आपसे होगा। हाँ, 2 मिनट जाहिर हो जाएगा। जी जी। अच्छा, अब आपने बोला कि पेसर मैच में मेरे को अगर नजर आता है, मेरे को नजर ये आता है अगर पाकिस्तान को मैच जिताएंगे पेसर ही जिताएंगे। हसन अली का रिवर्स हो गया, या वसीम क्या नाम है वो जो ऑलराउंडर नया है, तो मुझे यही लगता है कि फ़हीम अशरफ ये मैच जिताएंगे। मुझे इस दोनों स्पिनर से उम्मीद नहीं है। अलीम भाई, आप कोई बात ऐड कर रहे हैं? मैं एक ब्रेक ले रहा है या बॉलर की बात की? हाँ, फास्ट बॉलर जल्दी से। पेसर्स को भी यही है कि बीच में करें जगह। मैं आपसे ही जवाब पर डिटेल में लूंगा ना, आपकी बात आ जाएगी। सारा टाइम तो शुएब भाई ले जाते हैं। एक ब्रेक ले रहा हूँ छोटा सा। ब्रेक के बाद जब वापस आता हूँ तो बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन और इंटरेस्टिंग डिस्कशन भी चल रही है। कंटिन्यू करते हैं ब्रेक के बाद। पिंडी टेस्ट जीतने के लिए पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका को ऑल आउट करना है। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान ऑल आउट करेगा तो फिर मैच जीतेगा। 9 विकेटें बाकी हैं। जनूबी अफ्रीका की 243 रन उन्हें दरकार है। आखिरी दिन के खेल में इंटरेस्टिंग मुकाबला है, जबरदस्त मुकाबला है। अली मूसा साहब, आपसे आप फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे थे, उस वक्त फास्ट बॉलर्स का रोल क्या होगा विद इन द स्टंप्स, आप बता रहे थे कि यही है क्रिकेट की मॉडर्न डे की, कि आपने विद इन योर लिमिट्स बॉलिंग करनी है अकॉर्डिंग टू प्लान जो आपको कोचेज ने दे दिया है। बॉल अब 5वां दिन है,
मतलब मेंटली भी बैट्समैन यही प्रिपेयर होगा, और क्योंकि पहली इनिंग में भी ऐसी बॉलिंग कुछ हुई हैं हसन अली की कि वो बॉल पीछे गिरा है और नीचे रहा, तो अगर इसी तरह करेंगे तो बैट्समैन वैसे भी साइकोलॉजिकली अंडर प्रेशर ही होगा। अभी उन्होंने एक तो सेव करना है, फिर जीतने के लिए भी तो उनके पास दो ऑप्शन है। पाकिस्तान तो मतलब हार के भी खुदा न खास्ता जीता वही है। हाँ। तो पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है, साउथ अफ्रीका के स्टेक पे है इस टाइम, तो उन पे प्रेशर ज्यादा। ये बॉलिंग अगर बीच में करें विकेट्स में तो बॉल नीचे रहेगा और इंशाल्लाह विकेट्स मिल जाएंगी, विकेट मिलने का चांस सुबह है के सेशन। अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ एक शार्प ब्रेक भी दिखाई दिया, चाहे नोमान का हो, कोई ना कोई गेंद जो एक साइकोलॉजिकली पाकिस्तान के जो कैंप के अंदर कुछ तकवीयत दे रहा होगा। बिल्कुल ऐसा है नसीम भाई, ये तो क्रिकेट है और फिर टेस्ट मैच है, इसमें टेस्टिंग आपकी एवरी मोमेंट आप टेस्ट किए जाते हैं इसमें, और यही टेस्ट की खूबसूरती है। फिर सिले लगे हुए होंगे तो वो एक खूबसूरती भी है क्रिकेट की। और अगर ये बॉल पाकिस्तान के पास भी जो है वो सूरत हाल ये कि डिफेंस करें, अगर वो 1 घंटा खेल जाते हैं तो हम डिफेंस कैसे करें, क्योंकि रन बहुत नहीं है। अभी देखें टेस्ट क्रिकेट है ना, इसमें फील्ड रिस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं। फिर उन्हें अभी उनके फाफ डू प्लेसी ने पहली इनिंग में रन भी नहीं किए हुए, बबूमा ने किए थे, क्विंटन डी कॉक ने भी ज्यादा रन नहीं किए थे, तो ये इनके मेन स्टे बैट्समैन हैं। मार्क रैम ने नहीं किए थे, वो इस इनिंग में कर गया, और उसके साथ जो दूसरा खेल रहा है उसने भी कर लिए रन। तो मतलब एज पाकिस्तान को ही है, लेकिन ये विद इन अपनी लिमिट्स में करें। शाहीन आफरीदी अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो बीच में अगर विकेटों में कर ले तो इंशाल्लाह उसके यॉर्कर्स भी बहुत अच्छे हैं, कर लेगा वो इंशाल्लाह। और यॉर्कर करता नहीं है वैसे, जब वकार यूनुस बैठे होते ड्रेसिंग रूम में यॉर्कर ही नहीं करता वो सर। लेकिन अभी आपको एक ये एज है कि वसीम अकरम साहब वहाँ हैं, और वो यकीनी तौर पे कुछ ऐसी टिप्स देंगे शाहीन आफरीदी को कि वो इंशाल्लाह आपको सुबह वो शाहीन आफरीदी डिफरेंट लगेगा। आप ये मैं दावे से कह सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। बड़ी शाहीनशाह आफरीदी मुख्तलिफ लगेगा सुबह में ये, और वसीम अकरम साहब के हवाले से बात की तो वसीम अकरम पे तो कोई कंपैरिजन भी नहीं है, फिर अब इनके बॉस भी हैं तो फिर तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जी अली भाई, मैं बात ऐसी कह रहा था। जी डॉक्टर साहब, जैसा मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सवाल है, हम शाहीनशाह आफरीदी को बहुत खिला रहे हैं, हम कंटिन्यू, हमने कोई मैच ऐसा नहीं है कि शाहीनशाह आफरीदी को बाहर बिठाया, एक आध मैच में ही हमने बिठाया, वो भी मजबूरी में। हम हसन अली को देख चुके हैं खिला खिला के वो अच्छा हो गया था तो उसके बाद वो टूट गया था। क्या हम शाहीनशाह आफरीदी को भी तोड़ने की जानिब लेकर जा रहे हैं, टूटने की जानिब जा रहा है वो? क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट जो मॉडर्न डे साइंस है उसके अंदर आप इंग्लैंड को देखें, वो रोटेट करते हैं, न्यूजीलैंड वाले रोटेट करते हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया वाले रोटेट करते हैं अपने फास्ट बॉलर्स को। हम एक फास्ट बॉलर पे ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं, लगता है आपको? जी नसीम, बिल्कुल लगता है और ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे ही ना हो, अल्लाह न करे जैसे हसन के साथ हुआ है और उसके बाद उसको बैठना पड़ा, अभी कितने अरसे बाद आया दोबारा। हम जब किसी भी लोड डालते हैं ना तो लाजमी बात है मसला आने का खतरा होता है, कोई भी फ्रैक्चर हो सकता है, कोई भी मसला। और खास तौर पे फास्ट बॉलर की उम्र बड़ी कम होती है, वो वसीम अकरम हो, वकार यूनुस, कोई भी हो, जितने भी फास्ट बॉलर आज तक देखे हमने, इनको बड़ा सोच समझ के खिलाना चाहिए और ये मैनेजमेंट का काम होता है। और कई बेहतर और भी बहुत लड़के हैं। अब शाहीनशाह आफरीदी को अल्लाह न करे कोई भी मसला आ जाए, और मेरा ख्याल है कि हमें देखना पड़ेगा इस हवाले से। साल आपने 2 वर्ल्ड कप खेलने, और इंडिया ने जो अभी विंडो बनाई है उसके अंदर जुलाई अगस्त के अंदर एशिया कप भी रख दिया है। देखिए, हमें ये ज़रूरत है, मैं समझता हूँ कि हमें अपना मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा आइंदा। मेरा ख्याल स्टेक कहीं कहीं रखना चाहिए, ऐसे खिलाड़ियों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, संभालना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। सईद खान साहब, आप तो तोड़ जोड़ से हटके थोड़ी सी बात करते हैं आपके साथ। सईद भाई, इस वक्त हमारे फास्ट बॉलर्स का क्या रोल लग रहा है यहाँ पर, और कितनी आपको हेल्प लग रही है कि इस पिच से स्पिनर्स उठा सकते हैं? अगर मैं पूछूं परसेंटेज वाइज इस मैच में 60-40 हैं, 50-50 हैं, कहां पर है इस वक्त हम? देखिए, कल सुबह बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जो साउथ अफ्रीका रोल डिसाइड करेंगे, हैवी लेंगे लाइट लेंगे। और पाकिस्तान के जो बॉलर हैं, तो बात की जा रही है पहले 40 मिनट में मैं आपको दावे कह सकता हूं, दोनों एंड से फास्ट बॉलर नहीं लगाना चाहिए, एक एंड से फास्ट बॉलर लगाएं, एक एंड से स्पिन से अटैक करें। अर्ली बैट एंड बैट निकलता है तो आपको यकीनी तौर पर हेल्प मिलेगी। हेल्प जब मिलेगी जब बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ, फॉर ऑफ लीडिंग अटैकिंग आपको शोर करना है ग्राउंड पे। ग्राउंड में जब
प्रेशर में आऊंगी साउथ अफ्रीकन टीम। पाकिस्तान टीम प्रेशर में नहीं है। 40 मिनट जो भी आगे खेलेगा, रिकॉर्ड उठा के देख ले, जितना भी टेस्ट मैच हुआ है 40 मिनट में विकेटें गिरी है, पाकिस्तान की भी गिरी है, साउथ अफ्रीका की भी गिरी है। 40 मिनट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही 40 मिनट में बाबर को बहुत अच्छी कप्तानी करनी पड़ेगी। और ये चीज वादे तौर पर आप शाहिनशाह आफरीदी की बात कर रहे हैं, शाहिनशाह आफरीदी जरूर करेगा, मगर असर अली और फहीम अशरफ का जो बॉल है 3 विकेटों पे बहुत जरूरी है। अलीम भाई ने भी ये बात कही है। देखें, शुएब हबीब साहब का एक्सपीरियंस तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते ना, उनको तो अल्लाह ने बड़ा आर्ट दिया हुआ पिच के हवाले से, ग्राउंड के हवाले से। अलीम मूसा भी जिस तरह बात कर रहे हैं, वो खुद एक फास्ट बॉलर बात कर रहा है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बात की थी, देखिए डॉक्टर साहब जो हमारे साथ वकार साहब बैठे हुए ना, इनको नजरअंदाज इसलिए नहीं कर सकते। डॉक्टर फिर क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स में बड़ी सर्विसेज है, तो एक पूरा पैकेज ऑल आउट प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। रिजल्ट क्या है? सुबह का आधा घंटा 40 मिनट, इसमें आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान के। अगर अली मूसा ने बात की थी वसीम अकरम के हवाले से, भाई वसीम अकरम ने बाबर आजम को तो खड़ा कर दिया कप्तानी के हवाले से। शाहिनशाह आफरीदी की आपने बात की, शाहिनशाह आफरीदी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वसीम अकरम तो हमेशा टिप देता है ग्राउंड के अंदर, सुबह जब भी आप मिलोगे तो सुबह से सलाम दो करेगा, जरूर बोलेगा शाबाश भाई। ये तो वह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब बताना भी चाहिए। जो अब बात कर रहे थे कि वसीम अकरम ज़ाहिर गाइड भी करेंगे, ऐसा नहीं है। शुएब भाई, एक चीज मेरे जहन में आती है कि मैं अगर शाहिनशाह आफरीदी को देखता हूं इस वक्त, अब हमारे मुल्क का नंबर 1 बॉलर है, मैं अपने बाकी लेफ्ट आर्मर से अगर मैं कंपेयर करता हूं जो अपने दौर के बड़े थे, वसीम अकरम को हम देखते हैं बहुत ही बड़ा, वो तो वर्ल्ड वाइड कोई कंपैरिजन नहीं दिखाई नहीं था। मोहम्मद आमिर भी कोई छोटा बॉलर नहीं था। अभी क्या शाहिनशाह आफरीदी जो आमिर की पीक थी अपनी, क्या वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जिसको हम अपने मुल्क का नंबर 1 बॉलर कहते हैं? क्योंकि कोई पंजा नहीं देखते हम कि वो आउट कर दे। आप ही के सवाल में आपने जवाब दे दिया। मैं नहीं समझता अभी शाहिनशाह आफरीदी को बहुत टाइम चाहिए, और वसीम अकरम तो हम लोग तो इतने मजे से कर दे। चले आमिर नहीं, अभी शाहिनशाह आफरीदी को मैं मेरी जो सोच है, जो मेरी अपनी क्रिकेट है, मैं उस रेटिंग में भी नहीं लेता। शाहिनशाह आफरीदी की 2-3 विकेटें इसलिए नजर आ जाती हैं जब हमारे दूसरे बॉलर आउट नहीं करते पेसर। अभी जैसे वर्कलोड की बात हो रही है, अगर आप शाहिनशाह आफरीदी को बिठाते तो आपके पास दूसरा बॉलर ही कौन सा है? नहीं, लेकिन आप इसका मकसद है, आप देखें बड़े जबरदस्त बात। एक तो शुएब भाई हमारा जो नंबर 1 बॉलर है उस पर हमें भी एतमाद नहीं है कि वो अभी तक कोई मैच ही नहीं कर पा रहा है। नंबर 1 बॉलर है हमारा। दूसरा शाहिनशाह आफरीदी। हम जाहिर आप बता दें, इसके अलावा आप किसी को कहेंगे? मैं खुद यही कह रहा हूं। ठीक है, शाहिनशाह आफरीदी हमारा इस वक्त का नंबर 1 बॉलर है जो मैच नहीं कर पा रहा पीछे माजी के स्टार्स के साथ। नंबर 2 शाहिनशाह आफरीदी को ये भी एक फिक्र सता रही है कि हम उसको खिलाए जा रहे हैं, क्या उसको रेस्ट देने के बाद कहीं ना कहीं कुछ को वो सोचे, कुछ समझे? हर मैच में तो आप उसको खिला रहे हैं, उसको सोचने समझने का मौका ही नहीं दे रहे। अब जरा मुझे उम्मीद है आप मुझे बोलने का मौका दे देंगे, उसको तो सोचने का नहीं मिल रहा। देखिए, नंबर 1 हमारा कहलाता है शाहिनशाह आफरीदी। 5 आउट किसने करे? हसन अली ने, जिसने कम बैक करा, जिसने। अच्छा, और गुड पॉइंट, यस। अच्छा, दूसरी चीज ये कि शाहिनशाह आफरीदी को तो हमने खुद नंबर 1 रेटिंग पे लेकर आ रहे हैं, अदरवाइज तो ऐसा नहीं है। और रहा सवाल ये, तो हमारा नंबर 1 बॉलर कौन है? चले आपसे मेरा सवाल है इस वक्त, फास्ट बॉलर हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर ही नहीं है कि हम किसी को नहीं। अपने मुल्क में तो चलो इसको रेट कर दें हम। देखें, अभी हम अपनी ही टीम को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं अपने मुल्क में। हर जो टीम है ना, वो सिर्फ अपनी मुल्क की हद तक है। इस वक्त इंडिया वाइड टीम है जो ओवरसीज जाके जीतती है, अदरवाइज कोई टीम ओवरसीज नहीं है। यही अभी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ जाएगी, सवाल ही नहीं पैदा होता जब ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। लेकिन जितना मुकाबला वो हमारे साथ यहाँ करेंगे ना, इतना हम वहाँ नहीं कर सकते। देखें, आप उन टीमों को बराबर ना करें। जी अलीम भाई, क्या आप मानेंगे ये बात? अब मैं अपनी सोच दे रहा हूँ ना, मैं अपनी सोच दे रहा हूँ। पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास, हर टीम अपने अपने ग्राउंड। आप कह रहे हैं कि हमारे पास एक फास्ट बॉलर नहीं है, आप ये बात कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हमारी वर्ल्ड क्लास टीम। यानी दो बातें आप ही की कॉन्ट्रडिक्ट। आपके ओपनर परफॉर्म नहीं कर रहे, आपके मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहे। भाई बोलने का मौका दे। जी अच्छा, जी हम वर्ल्ड क्लास ही है ना। हमने पहला टेस्ट मैच कैसे जीत लिया? कितने सुकून से जीत लिया, 7 विकेटों से जीत लिया। जबकि यही पीछे में गिनवा दूं कितना हार के आ रहे हैं। मैंने अभी लफ्ज क्या बोला? इन पाकिस्तान इन होम सीरीज में हर टीम वर्ल्ड क्लास है। जो भी टीम सिवाय, अरे आपको जिम्बाब्वे वनडे हरा के चला गया आपके मुल्क में। आप बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास टीम
अरे सर, अगर जिम्बाब्वे से भी अगर हम मैच हार रहे हैं ना, अभी- तो बहुत बड़ा सवाल है आपके टैलेंट पे। मेरे भाई अभी हम न्यूजीलैंड को हरा कर आए T20 में, हमने इंग्लैंड को हराया। सर, आप यानी जिम्बाब्वे से आप मैच कर रहे हो कि हम न्यूजीलैंड को हरा के आए, जिम्बाब्वे हमें हरा के जा रहे हैं, आप उसको बराबर समझ रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं जिम्बाब्वे का पाकिस्तान में हराना और पाकिस्तान का न्यूजीलैंड में जीतना बराबर है, आप ये कह रहे हैं? ये आपकी सोच है, मैं ये कह रहा हूँ यार, मस्जिद भी मेरी, पेट भी मेरा, आप तो हर चीज आपकी मेरी सुन लो ना। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास है। पाकिस्तान के साथ तो बैट लगी हुई अभी है। कल पता चल जाएगा वर्ल्ड क्लास है। पाकिस्तान के साथ बैट अल्लाह करे पाकिस्तान मैच जीते, अल्लाह करे पाकिस्तान मैच जीते। बैट लगी है कि 15 साल बाद तो इतनी बड़ी सीरीज अपने होम में खेला, पहला टेस्ट इतनी बड़ी टीम से इजीली जीत लिया। अगर यही पाकिस्तान अपनी बहुत बड़ी टीम है सर, अभी साउथ अफ्रीका की वो टीम नहीं है। अली मूसा साहब ये बताइए, कौन सी टीम नहीं आ रही? अभी पाकिस्तान पे कहीं ना कहीं कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर इस चीज का भी होगा कि जो हमने इंग्लैंड की सीरीज में पहला टेस्ट मैच खेला था, उसमें हमने 114 पर 5 आउट कर लिए थे, फिर हमने 275 बनवा दिए थे। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद ये, क्या वो मैच भी कहीं हमारे फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर होगा कि जिस तरह बैटिंग इस वक्त हो रही है? नहीं, मेरे ख्याल से उसमें तो कैप्टनसी इतनी क्रिटिसाइज हो गई थी, उसके बाद वो उसने पे भी किया। He got removed. अजहर अली, वो तो कहते हैं जाके प्राइम मिनिस्टर से मिले थे, इस वजह से उन्हें हटाया गया। ऐसे नहीं होता वो, उनकी लेकिन कहीं ना कहीं आपके बॉलर्स पे सवाल है, जैसे शुएब भाई ने बात की कि इस वक्त हमें फास्ट बॉलर दिखाई नहीं दे रहा। चले, वो तो हमारे अपनी कंडीशन में स्पिनर्स आउट कर सकते हैं, हमें एक होप लग गई। देखें, अब हमें मतलब हमारा मुल्क है और हमारी लड़के हैं, ये हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो इन्हें इंडिया के तो बोर्ड नहीं सपोर्ट करेगा ना। अब अगर शाहीन शाह अगर नंबर 1 बना है तो उसने परफॉर्मेंसेस दी है ना, ऐसी 3-4 चिप इन तो वो करता है, ठीक है ना। एंड ही इज टू यंग, बहुत यंग है अभी, उसे बहुत काम कर रहे हैं अपनी बॉलिंग पे, उसने काफी अभी सीखना है। पुरानों में कोई दिखाई नहीं दे रहा, वो बहुत यंग है। हुआ क्या हमारी बॉलिंग को, नजर किसकी लगी है? कुछ नहीं हुआ, बॉलिंग को क्या हुआ है, बॉलिंग तो बहुत अच्छी है इस टाइम। दोनों स्पिनर हमारे सर अपनी कंडीशन में हम स्पिनर से आउट करने की पोजीशन में, मैं बात कर रहा था कि हमारे फास्ट बॉलर से, शाहीन शाह से न्यूजीलैंड में भी आउट नहीं हो रहे थे उस तरीके से। मैं बात कर रहा था मेरे ख्याल से जहां फास्ट बॉलर की आइडियल कंडीशन है, ऑफ कलर सा लग रहा था। ऐसी कोई बात नहीं कि वो बॉलिंग करनी भूल गया था, बॉलिंग अच्छी की थी उसने, कुछ स्लिप्स में कैच नहीं होते थे उसकी बॉल पे, तो वो यंग है, वो रैश हो जाता है उस फिर सिनारियो में वो जाके तो अपनी अच्छी चीज भूल के फिर वो स्ट्रगल तो ज्यादा कर रहा था। कोच क्या कर रहे हैं टीम के बाद, वो फिर बाउंसर बॉलिंग कोच क्या कर रहे हैं टीम के, अगर वो ऐसे टैलेंट को भी नहीं संभाल पा रहे तो? उसी टीम ने न्यूजीलैंड से बुरी तरह हारने के बाद यहाँ आते ही पहला मैच आउटस्टैंडिंगली जीता, एक दिन पहले 4 दिन में जीत गई वही टीम। अब ये मैच भी इंशाल्लाह कल जीत जाएगी, लेकिन ये है कि डॉक्टर साहब जीत जाएंगे मैच? मेरे हिसाब से ड्रा के ज़्यादा चांसेस हैं, या साउथ अफ्रीका भी जीत सकता है। जो हम वो तो 100% लोग 95% यही समझ रहे कि पाकिस्तान ने जीतना है। आपको बड़ा अल्लाह करे ऐसा हो। रूहानियत का एक नाता है, ये जो ड्रॉ वाला लफ्ज कह रहे हैं, ये तो मेरे यहाँ से आगे यहाँ से जा रहे हैं। अपनी सोच कह लें, मेरा अपना अंदाजा कह लें, बाकी अल्लाह करे हमें पाकिस्तान जीते। रियलिस्टिकली पाकिस्तान गॉट एज, एज है पाकिस्तान को बिल्कुल है, क्योंकि सुबह का जो पहला सेशन है ना सर, प्री लंच और पहला घंटा है 2 घंटे, अच्छा ठीक है, ओके। साजिद भाई, वो वैसी बात चल रही थी, पहला घंटा बहुत मजेदार है। साजिद भाई, क्या लग रहा है कल के मैच में? मैं क्या समझूं कि साजिद खान जो इतनी एक वजन रखते हैं बात में, जीत जाएगा पाकिस्तान? देखिए नसीम भाई, वजन तो इस प्रोग्राम की खूबसूरती है, जितने भी लोग बैठते हैं इस प्रोग्राम में आके जो बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मगर आपने जो बात की, जो फास्ट बॉलर हम बना रहे हैं उसमें टैलेंट नहीं है। वो कोच जो नाहल वकार यूनुस जो रिवर्स स्विंग जो पाकिस्तान के लिए खेलते थे, करते थे। अब शाहीन शाह आफरीदी का आपने बात की, उसका फॉल्ट क्या है, उसकी बॉल करता है, उसकी लेंथ क्या, इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास बॉलर, विकेट तक तो उसकी बॉल पहुंची रही, विकेट कीपर तक। मेरा कहने का मकसद है, इतना खिलाने के बाद तो वो पता नहीं कहां से कहां निकल जाता। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की जो आप कोचिंग स्टाफ की बात कर रहे हैं, और रवि शास्त्री को क्रेडिट देना चाहिए, उसको टीम को खड़ा किया, टीम को लेके गए। यहाँ पर तो टीम को खड़ा करने वाले कोच जो नाहल है, वो दोस्तियां निभा रहे होते हैं, क्रिकेट खिलाड़ियों के कैरियर से खेल रहे होते हैं। ये चीजें खत्म होना चाहिए। जब नियत हो ये चीजें होंगी तो टीम आपकी सफर हासिल करती है, खिलाड़ी सफर हासिल करते हैं। और मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हम बात करते हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब, अब
पाकिस्तान की पब्लिक कॉल, जो आम पब्लिक कॉल रिसीव कर रहे हैं, तो कोई भी क्रिकेटर उठ के बाद जरूर कहेगा भाई ये कोचों को किसके कहने पर लगाया है। तो मेरे कहने का मकसद ये है, इन कोचों शुएब भाई के कहने पे थोड़ी लगाया, आप इतना गुस्सा कर रहे हैं भाई। जिनके कहने पे लगाया आपको पता है किन के कहने पे लगाया है। ज़ाहिर है क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल थे जिनके कहने पे लगाया है। मेरे कहने पे नहीं लगाया, लेकिन मैं आज एक बात कहता हूँ, अगर मेरे कहने पे करें ना, अभी एक अंडर 16 में सिंध का लड़का है, उसका नाम है वकील शाह, 16 साल का बच्चा, अगर उसको 1 या 2 साल मेहनत कर लेना तो वो वर्ल्ड क्लास बॉलर होगा। सर जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं, सुने, जिस बच्चे की ये बात कर रहे हैं ना, वो अंडर 16 टीम में भी सिलेक्ट नहीं हुआ, 16 में, वकील शाह। और ये मैं आपको दिखाऊंगा, एक मिनट, मैं अपने नाजरीन को दिखाऊंगा जो सिलेक्ट हुए और जो सिलेक्ट नहीं हुआ, और उसको आपने स्टैंड बाई में शामिल किया है जो डिजर्व करता था। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, इसमें बात करेंगे। जी साहिब भाई जल्दी जी। नसीम भाई, इतनी धांधलियां हो रही है अंडर 16 में, हैदराबाद की बात करूं या तमाम, इतनी धांधलियां होंगी, इतने मेरिट का कत्ल हुआ है। साजिद भाई इस पे पूरा प्रोग्राम करना है। अलीम भाई आप क्लोजिंग मार्क्स दे रहे थे, जल्दी से। मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब जो सिस्टम है प्रीवेलिंग, उसमें आप कोचेस गिन लें, सारे वर्ल्ड क्लास हैं इस टाइम इंशाल्लाह। सर वो खिलाड़ी थे वर्ल्ड क्लास, सर उनसे डिलीवर एज ए कोच नहीं हो रहा। नहीं, क्यों कल नहीं मैच, होगा? जल्दी से बताएं, कल मैच कौन जीत रहा है? पाकिस्तान। सर अल्लाह करे, अल्लाह करे नहीं सर, अल्लाह करे तो मैं भी कह रहा हूँ जी। देखिए जी, मेरे हिसाब से पाकिस्तान ड्रॉ ड्रॉ जी। अच्छा पहले सेशन में 2 सर, पहले सेशन छोड़ दे सर, कौन जीत रहा है सर, कौन जीत रहा है? पहले नहीं सर, आप बताएं, अपना तजुर्बा बताएं, कौन जीत रहा है? सेशन में 2 आउट। साजिद खान साहब कौन जीत रहा है? सईदान कौन जीत रहा है? पाकिस्तान। कौन जीत रहा है? पहले सेशन में ये पहले 2 घंटे और 1 घंटे से नहीं निकले, लेकिन हमारा टाइम खत्म हो गया। या नसीम राजपूत, थैंक यू शुएब भाई, डॉक्टर साहब, अलीम भाई एंड साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, इस जीत की बहुत जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को, हम बहुत हार चुके हैं। नसीम राजपूत यहाँ आपसे इजाजत चाहेगा, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।